हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। दिस इज़ रक्षा रघुवंशी और ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है यूपीएससी के लिए, प्लस बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वन लाइन क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें डिटेल में आप यूपीएससी के लिए इस लेक्चर को पढ़ सकते हैं। इसमें हम देखेंगे चीता इन इंडिया आफ्टर 70 ईयर्स। बिल्कुल, आप चीता को इंडिया में देख पाएंगे आफ्टर 70 ईयर्स। 70 ईयर पहले यहाँ से एक्सटेंशन हो गया था चीता का, अब हमारे यहाँ पे रीलोकेट किया जा रहा है चीता को इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे किया जा रहा है ये चीज़ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पुटअप करूँगी मैं आपके सामने जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर उसके बाद हम इस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या न्यूज़ है, इस न्यूज़ में क्या स्पेशल है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर ये जो चीता है उनके एक्सटेंशन का कॉज क्या है, क्यों ये एक्सटेंट हो गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क है जिसमें चीता को लाया जा रहा है, रीलोकेट किया जा रहा है। इसको किस तरह से, कैसे इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया है फर्स्ट बैच के लिए, चीता के फर्स्ट बैच के लिए कूनो को सिलेक्ट किया है, किस तरह से किया है, फिर क्यों किया है। और कूनो नेशनल पार्क की बात आई है तो उसके बारे में जानेंगे, चीता के बारे में जानेंगे, और एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता क्या होते हैं इस बारे में जानेंगे। प्लस जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी लास्ट में मैं उसका आंसर भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको ये 4 ऑप्शंस देखने हैं, उसमें से फिर आंसर बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इस न्यूज़ पर। ये न्यूज़ क्या है, तो 70 ईयर्स आफ्टर बिग कैट्स एक्सटेंशन इंडिया प्रिपेयर्स टू वेलकम चीताज फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका से चीता लाए जा रहे हैं, इंडिया में रीलोकेट किए जा रहे हैं। यहाँ पे इंडिया में इससे पहले भी चीता थे, कब थे, 1947 में। देखिए, कंट्रीज लास्ट स्पॉटेड चीता डाइड इन छत्तीसगढ़ इन 1947। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 1947 में लास्ट चीता पाया गया था जिसको मार दिया गया था। लास्ट 3 चीता हंटेड बाय महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ऑफ कोरिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये मार दिए गए थे 1947 में। और एशियाटिक चीता वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन 1952 बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1952 में बोल दिया कि हमारे यहाँ पे चीता नहीं है, एशियाटिक चीता नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे रीलोकेट किया जा रहा है हमारे यहाँ पे इंडिया में चीता को। कब से किया जा रहा है, ये कब से स्टार्ट हो गया था, क्या आज की बात है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। 2009 से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी रीलोकेट करने की, बट not the first time that India has attempted a relocation of cheetah, earlier attempted in 1970। इससे पहले भी अटेम्प्ट किया था इंडिया ने रीलोकेट करने का, 2009 में ये स्टार्ट हुआ जिससे अब किया जा रहा है। और इससे पहले भी 1970 में हमने सोचा था बट उस टाइम नहीं हो पाया था, अब इस बार हो रहा है। ठीक है, चीता को हम यहाँ पे रीलोकेट करेंगे इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे, मध्य प्रदेश में कूनो में। ये पहला जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो इंडिया के मध्य प्रदेश की कूनो में होगा, पहली बार लाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी जगह हैं जहाँ पे बाद में आएंगे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आपका है IUCN, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हैज़ गिवन अ नो ऑब्जेक्शन फॉर द ट्रांसलोकेशन। तो इन्होंने इसको अप्रूव कर दिया, उन्होंने कोई प्रॉब्लम, नो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। लास्ट ईयर दैट द सुप्रीम कोर्ट गेव द ग्रीन सिग्नल टू द सेंटर। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया हमारे सेंटर को, हमारी गवर्नमेंट को, कि आप रीलोकेट कर सकते हैं इंडिया में किसी भी ये जो चीता हैं उनको। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इस न्यूज़ में स्पेशल क्या है, क्यों ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या है इसमें स्पेशल। तो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि जो लार्ज कार्निवोर हैं वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम होगा वर्ल्ड में कि लार्ज कार्निवोर रीलोकेट किए जाएंगे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडिया विल रिसीव इट्स फर्स्ट बैच फ्रॉम अफ्रीकन चीता। ठीक है, इंडिया अपना फर्स्ट बैच कहाँ से लेके आएगी, अफ्रीकन चीता से, फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है, नाम्बिया से लेके आएगी, अफ्रीका नाम्बिया से रीलोकेट करे जाएंगे इंडिया में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एंड विल बी केप्ट एट
कूनो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में, इंडिया के मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसके अंदर ही नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो कूनो नेशनल पार्क में ये चीता आएंगी, कौन सी, अफ्रीकन चीता, ठीक है, ओके। अब विद इन अ वीक टाइम 2 एक्सपर्ट्स टीम, 2 एक्सपर्ट टीम आएंगी फ्रॉम, एक जो आएगी वो आएगी नामीबिया और एंड अदर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है, नामीबिया से आएगी और एक साउथ अफ्रीका से आएगी। 2 कंट्रीज विथ द हाईएस्ट चीता पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों नाम भी आपको पता होना चाहिए, नामीबिया और ये साउथ अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से आपकी 2 कंट्रीज से आएंगी, हाईएस्ट चीता पॉपुलेशन है इनकी वर्ल्ड में, ठीक है। क्यों आएंगी ये, टू ट्रेन इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स, जो इंडिया के फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं उनको ट्रेन करने के लिए, किस चीज़ के लिए ट्रेन करेंगी, तो इन चीता को किस तरह से इनको हैंडल करना है, ब्रीडिंग, रिहेबिलिटेशन, उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ चीता, किस तरह से इनका मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, कंजर्वेशन किस तरह से करना है, ब्रीडिंग हैंडलिंग किस तरह से करनी है, इसको ट्रेन करने के लिए आएंगे, ठीक है, ओके। पर्शियन चीता, एशियाटिक जो होते हैं, एशियाटिक चीता, पर्शियन चीता वॉज प्रेफर्ड फॉर रीलोकेशन बट नॉट पॉसिबल एज चीता पॉपुलेशन इन ईरान इज अंडर 50। ये जो एशियाटिक चीता है ना वो बहुत ही कम है, सिर्फ और सिर्फ ईरान में ही कितना, 50 है, ठीक है, तो बहुत ही कम पॉपुलेशन है, इस वजह से इनको रिलोकेट नहीं किया गया है, इसके लिए पॉसिबल नहीं है रिलोकेट करना, ठीक है, तो बहुत ही कम है इस वजह से, ठीक है। अब ये क्या है, ये मध्य प्रदेश का मैप है, मध्य प्रदेश में ये श्योपुर दिख रहा है आपको, ये श्योपुर, शिवपुरी के पास में, शिवपुरी ग्वालियर के पास में, यहाँ पे कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहीं पे रखे जाएंगे ये चीता। अब देखते हैं इस न्यूज़ में क्या स्पेशल है और आगे देखते हैं। तो 6 साइट्स होंगी विच हैड प्रीवियसली बीन असेस्ड इन 2010 में ऑलरेडी ये 6 साइट्स को कर दिया गया था कि यहाँ पे चीता को ले जाया जाएगा, तो अब इनको वापस से असेस कर दिया गया है बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इंडिया के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि हाँ भाई यहाँ इन जगह पे चीज़ें आएंगी। ये जो आपका है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है, देहरादून में है। इसमें कौन कौन सी 6 जगह होंगी, तो ये है मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, इसके अलावा है शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों की दोनों कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान मध्य प्रदेश से लगा हुआ ही है, मध्य प्रदेश राजस्थान की बॉर्डर मैच करती है। उसके बाद देखिए अगर मैं आपको ये मैप दिखाऊँ ना तो ये राजस्थान है, ये वाला एरिया अगर आप देख रहे हैं तो ये राजस्थान है, ठीक है, ये वाला एरिया राजस्थान है, यहाँ पर भी राजस्थान लगा हुआ है, तो ये राजस्थान है, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ का मौसम एक जगह का है, यहाँ की लैंड जो है एक जैसी है, इस वजह से आगे आपको काम आएगा। फिर उसके बाद गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कूनो नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क और नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चारों मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कूनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में, ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन था वो इसी लाइन से रिलेटेड था, तो इसका आंसर आई होप आपको मिल गया है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, वन साइट इज नॉट इनफ फॉर हेल्दी पॉपुलेशन ऑफ चीता इन द कंट्री, 35 to 40 चीता आएंगे, विल बी इंट्रोड्यूस एट 4 to 5 साइट्स इन 5 to 6 ईयर्स। अभी कहाँ पे स्टार्ट किया है, कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में आएंगे इस साल। विल वी रीलोकेट 8 चीता टू कूनो एट बिगिन विथ, हम स्टार्ट कर रहे हैं कूनो से, जहाँ पे 8 चीता को हम लेके आएंगे। लेकिन सारी की सारी जो एक तरह की इस तरह की जो प्रजाति होती है, जो एक्सटेंट रही होती हैं, जो बहुत कम होती हैं, कभी भी विलुप्त हो सकती हैं, उनको जनरली हम ऐसी कोशिश करते हैं एक जगह पे ना रखा जाए, ठीक है। और अगर इनको एक जगह पे बहुत सारी चीज़ें रख दी जाएंगी तो बाकी जो जैसे या तो इनको खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर बाकी जानवर नहीं है उस जगह पे, सिर्फ यही है, तो फिर बाकी जानवर नहीं है तो इनको खाने को नहीं मिलेगा, तो ये मर जाएंगे, या फिर एक दूसरे को भी मार सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम है, या बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है इनके लिए, तो और या फिर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है, लाइक भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, या सूखा पड़ जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम में ये जो प्रजाति है वो विलुप्त ना हो जाए, इसीलिए इनको अलग अलग जगह पे रखा जाता है, ठीक है। रिलोकेट भी करते रहते हैं। तो अब इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है उसको एक जगह पे रखना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 4 to 5 साइट्स किए जाएंगे इसमें, और वो 5 to 6 ईयर्स में। अभी स्टार्ट किया है 8 चीता के साथ कूनो, ठीक है, ओके। अब ये हमने पढ़ लिया कि अब हम क्या कर रहे हैं, ये न्यूज़ हमने पढ़ ली। अब हम पहले ये पढ़ते हैं कि ये जो हमारे यहाँ चीता ख़त्म हुए हैं उसका रीज़न क्या है, क्या कॉज है। तो
ओवर हंटिंग की वजह से, तो हंटिंग होती थी ये आपको पता है, प्रे बेस्ड होता था इस वजह से। इसके अलावा ग्रासलैंड फॉरेस्ट हैबिटेट की वजह से भी, देखिए क्या होता था कि इंडिया में जब इंडिपेंडेंस के टाइम पर एग्रीकल्चर पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था इंडिपेंडेंस के टाइम पर, और इस वजह से हमें एग्रीकल्चर के लिए जगह चाहिए थी, तो हम जो जंगल थे उनको काटते जा रहे थे। तो एग्रीकल्चर लेड इट टू इट्स डिक्लाइन, उनके डिक्लाइन की वजह से ये डिक्लाइन का रीज़न ये रहा है, ठीक है। तो एक तो ओवर हंटिंग हुई है, फिर उसके बाद जो हमें फॉरेस्ट था उसको हमने ख़त्म कर दिया, तो उनका हैबिटेट ख़त्म हो गया। बाकी जो हंटिंग या प्रे जो हुई है उसकी वजह से, शिकार की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जानवर हमने मार दिए तो उनको खाने के लिए नहीं मिला, या इनका ही शिकार कर दिया गया, तो इस वजह से ये ख़त्म हो गए, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि कूनो नेशनल पार्क किस तरह से इसके लिए सिलेक्ट किया गया फर्स्ट बैच के लिए, ठीक है। तो देखिए अभी आपने देख लिया कि 6 साइट्स होंगी, पर फर्स्ट जो होगा वो कूनो नेशनल पार्क है। अब यहाँ पे द साइट हैज़ बीन मॉनिटर्ड सिंस 2006, ये जो साइट है 2006 से मॉनिटर की जा रही है, एज इट हैड ऑल्सो बीन आइडेंटिफाइड फॉर रीलोकेटिंग द एशियाटिक लाइन। इसको एशियाटिक लाइन के लिए भी हमने आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था, मतलब कि 2006 से हम इसको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे वो लोग ठीक से रह पाएंगे, ये जो चीता आप लेके आ रहे हो, लाइन लेके आ रहे हो, क्या ये ठीक से रह पाएंगे यहाँ पे, तो इनका जो इन्वायरमेंट है इस जगह का वो क्या इनके लिए सूटेबल है, ये चेक कर रहे थे, ठीक है। तो बोथ एनिमल्स शेयर द सेम हैबिटेट। अब ये जो दोनों एनिमल हैं, एशियाटिक लायन प्लस ये चीता, ये सेम तरह का हैबिटेट होता है इनका, एक तरह के हैबिटेट में रहते हैं। किस तरह का हैबिटेट चाहिए होता है इनको, ग्रासलैंड चाहिए होता है, सेमी एरिड मतलब थोड़ा सा शुष्क चाहिए होता है, अर्ध शुष्क एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो जो एमपी का और राजस्थान का और महाराष्ट्र का, गुजरात, जैसे आप देखेंगे ये हमारा ऊपर वाला एरिया है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी कुछ हद तक, तो ये सेम इसी तरह का एरिया है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इसी तरह का एरिया है, ठीक है। थोड़ा सूखा रहता है, पूरी तरह से सूखा नहीं रहता, बारिश तो होती है बट थोड़ा सूखा रहता है, ठीक है। तो सेमी एरिड ग्रासलैंड है, तो इसी तरह का हैबिटेट चाहिए होता है इन दोनों को, ठीक है, एशियाटिक लायन को और ये जो आप अफ्रीकन ले रहे हैं उसके लिए, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि ये इनके लिए हैबिटेट देख लिया हमने। अब जो चीता और लायन दोनों के लिए अगर हम बात करें, एशियाटिक लायन पहले लाए जा रहे थे, तो इनके लिए भी इसी तरह का हैबिटेट चाहिए होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दोनों को, अगर आप चीता को और लायन को दोनों को एक ही जगह पे रख रहे हो और एक ही तरह का स्पेस ये लोग ले रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो फिर ये सही नहीं रहेगा। क्यों सही नहीं रहेगा, पता चला एक ने दूसरे को खा लिया, ठीक है, या और बाकी जो जानवर हैं वो उनको खाया गया, फिर उसके बाद इनको जो फूड है उसकी स्कैरसिटी हो गई, तो फिर ये इसके लिए सही नहीं रहेगा दोनों को एक जगह पे रखना। द कोर्ट हैड इंस्ट्रक्टेड दैट द लायन बी इंट्रोड्यूस्ड एट कूनो इन 2013 that yet to happen last year the Supreme Court gave to go ahead to introduce cheetah here। तो लास्ट ईयर इन्होंने बोल दिया कि ठीक है आप यहाँ पे रख सकते हो चीता को, क्योंकि लायन अभी तक आई ही नहीं है, ठीक है। तो एशियाटिक लायन अभी तक नहीं आए हैं, तो चीता के लिए यहाँ पे अप्रूव हो गई है। ओके, अब बात करते हैं कि कूनो ही क्यों सिलेक्ट किया गया। कूनो सिलेक्ट कैसे हुआ वो आपने जान लिया, अब कूनो ही क्यों सिलेक्ट किया गया। तो देखिए यहाँ पे अपग्रेडेशन ऑफ साइट्स रिक्वायर्स सीजेबल investments to relocate villages, control grazing of goats and cattle, and augment prey for cheetal through the translocation of black buck, cheetal, chinkara, wild boar, etc. Because of lion relocation project, Madhya Pradesh Forest Department had already relocated a number of villages and declared a national park। देखिए इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया एमपी की गवर्नमेंट ने। काफ़ी सारे जो विलेजेस हैं उनको रीलोकेट कर दिया, क्योंकि उनको जगह चाहिए होती है ना, चीता को, लायन को जगह चाहिए होगी, तो इस वजह से इन्होंने रीलोकेट कर दिया नंबर ऑफ विलेजेस को और वहाँ पे काफ़ी जगह बना दी, ठीक है। और इसके अलावा चीतल, चिंकारा ये काफ़ी प्रजाति है जिससे इनको फूड मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ड्यू टू इट रिमार्केबल रिकवरी इन इट्स हैबिटेट, काफ़ी रिकवरी हो गई है कि मतलब इनके लिए अच्छा हैबिटेट बन गया है, अच्छी जगह बन गई है, रिमार्केबल जगह है कि वहाँ पे वो रह सकते हैं। प्रेवेंडेंस काफ़ी मतलब शिकार का है इनके लिए, ठीक है, प्रचुरता में शिकार मिल सकता है इन लायंस को और चीता को, ठीक है। एंड रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट्स, और ह्यूमन इम्पैक्ट भी कम होगा वहाँ पे। ह्यूमन ऑब्वियसली जब विलेजेस वहाँ से हटा दिए तो ह्यूमन इम्पैक्ट भी कम होगा, प्लस
ये अपना शिकार भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे जानवर हैं यहाँ पे, एनिमल्स हैं यहाँ पे, प्लस ये जो विलेजेस हैं उनको भी हटा दिया गया है, ठीक है। और नेशनल पार्क भी डिक्लेयर कर दिया है, तो इनको अच्छे से रखा जा सकता है, वहाँ पे फूड अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा, उनकी काफ़ी हेल्थ वगैरह का भी ध्यान दिया जाता है नेशनल पार्क में इनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कूनो नेशनल पार्क के बारे में। तो ये जो चीता है वो कूनो नेशनल पार्क में ही लाए जा रहे हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। श्योपुर मुरैना मध्य प्रदेश में यहाँ पर है। इसका एरिया कितना है? 261 स्क्वायर किलोमीटर है एरिया, और इसको 2018 में ही नेशनल पार्क बनाया गया है, ठीक है। ओके, सिचुएटेड इन फुट हिल ऑफ विंध्य हिल्स, कूनो रिवर फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। तो ये आपका कूनो रिवर इससे जाती है, कूनो नेशनल पार्क। अब इसके अलावा ये जो फॉरेस्ट है वो किस तरह का है? तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, पार्ट ऑफ कूनो वाइल्ड लाइफ डिवीजन, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसी का पार्ट है, ठीक है, जिसका एरिया आपका इतना है। इसके बाद इट हैज़ अ हेल्दी पॉपुलेशन ऑफ चीतल, सांबर, नीलगाय। नीलगाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम में, चीतल है, सांबर है, नीलगाय, वाइल्ड पिग। अच्छा, ये अगर आप एमपी का एग्जाम दे रहे हैं तो इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। वाइल्ड पिग, चिंकारा और कैटल, ये यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद करेंटली द लियोपार्ड एंड स्ट्रिपेट रैना जो है आर द ओनली लार्जर कार्निवोर्स हैं विद इन द नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क में लियोपार्ड और जो स्ट्रिप्ड रैना है वो सिर्फ लार्जर कार्निवोर्स हैं। अब यहाँ पे चीता भी आ जाएंगे, ठीक है। अब जान लेते हैं चीता के बारे में। चीता क्या होते हैं? तो देखिए, चीता इनका साइंटिफिक नेम होता है एसिनोनिक्स जुबिटस, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द बिग कैट स्पीसीज, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द चीता इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल, वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल है। इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल इन IUCN। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन IU फिर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसकी लिस्ट में ये रेड लिस्टेड स्पीसीज हैं। रेड लिस्टेड वो होती हैं जो बहुत ही वल्नरेबल होती हैं, एक्सटेंट हो रही होती हैं, बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे होती हैं, उनको रखा जाता है रेड लिस्ट में, ठीक है। ओके, इट इज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल 1 में, लिस्ट 1 में है ये, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म होने पर है। ओके, एज अ फ्लैगशिप स्पीसीज द कंजर्वेशन ऑफ चीता विल रिवाइव ग्रासलैंड एंड इट्स बायोमास एंड हैबिटेट। ऑब्वियसली अगर इनका कंजर्वेशन किया जाएगा चीता का तो इनका हैबिटेट बनेगा, ठीक है। और इसके बाद जो ग्रासलैंड है उसको रिवाइव करेंगे। इनकी जो स्पीसीज़ है हमें बचाने की ज़रूरत है, तो उसका कंजर्वेशन किया जाता है। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कि चीता में भी हमने दो तरह के पढ़े, एशियाटिक चीता और एक है हमारा अफ्रीकन चीता। तो सबसे पहले हम एशियाटिक चीता के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या होते हैं? देखिए, दोनों में आप इमेज देख सकते हैं, दोनों में थोड़ा सा आपको फ़र्क दिखाई देगा, ठीक है। एशियाटिक चीता ये है और ये वाला आपका अफ्रीकन है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि काफ़ी हेयर हैं। यहाँ पे इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे इस तरह से नेक के ऊपर काफ़ी हेयर हैं। ये देखिए, थोड़ा येलोइश कलर है। तो एशियाटिक चीता इज स्लाइटली स्मॉलर एंड स्लेंडर देन अफ्रीकन चीता। ये अफ्रीकन चीता से थोड़ा सा स्मॉलर होता है, स्लेंडर होता है, पतला होता है, ठीक है, ये इससे। अब इसके बाद एशियाटिक चीता जो होता है हैज़ अ बफ ऑन लाइट फ्लोन कलर बॉर्डरिंग ऑन पेल येलो स्किन, ठीक है, पेल येलो स्किन है, ठीक है। उसके बाद इट हैज़ मोर फर ऑन द बॉडी, दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे, इसके में मोर फर होते हैं, इनके में फर कम होते हैं, ठीक है। तो फर ज़्यादा होते हैं यहाँ पे एशियाटिक चीता में, स्पेशली अंडर द बेली एंड द बैक ऑफ द नेक, नेक के ऊपर और बेली में काफ़ी ज़्यादा फर होते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी फर होते हैं इसमें और पेल येलो स्किन होती है। अब इसके बाद अफ्रीकन चीता, अफ्रीकन चीता में क्या होता है? अब यहाँ पे आपको ये दिख गया, ये वाला क्या है? स्मॉलर है, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। और अफ्रीकन चीता लाइट ब्राउन का होता है टू गोल्डन ब्राउन फर कलर, ठीक है, लाइट ब्राउन टू गोल्डन ब्राउन होता है, वो येलोइश कलर का होता है, ठीक है। दैट इज थिकर देन एशियाटिक वन, ये थिकर होता है एशियाटिक से, ओके। अब इनकी बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं, स्पॉट्स आर मोर प्रोनाउंस्ड ऑन द फेस एंड आर
मोर डेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बॉडी कंपेयर टू एशियाटिक चीता। यहाँ पे इसके में देखिए, ये आपको दिख रहा है जो स्पॉट्स हैं, ये काफ़ी सारे स्पॉट्स होते हैं इसमें, इनसे ज़्यादा होते हैं। देखिए इनसे आप देख रहे होंगे कंपैरिजन करके तो आपको दिखाई देंगे, उसके में फ़र ज़्यादा होते हैं इस एशियाटिक में, और ये अफ्रीकन में फ़र ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। वहाँ पे नेक पे आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आप अलग से देख सकते हैं, नेक पे काफ़ी ज़्यादा फ़र होते हैं, बेली में काफ़ी ज़्यादा फ़र होते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसमें और क्या क्या है। तो देखिए अफ्रीकन चीता, ये आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा, ये अफ्रीकन है और ये एशियाटिक है। तो यहाँ पे ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ कहाँ, ईरान में है, 40 to 50 हैं। ठीक है, 40 to 50 है ईरान में, और हमारे यहाँ पे कौन से आ रहे हैं, अफ्रीकन चीता आ रहे हैं। और ये इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये बहुत कम है। ठीक है, इनका एनवायरनमेंट चेंज होता है, हैबिटेट चेंज होता है, तो इनको रहने में प्रॉब्लम होती है, और इतने कम है, पता चला उनमें से एक दो और उनकी जान चली गई तो प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए इनको एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं रिलोकेट किया जाता क्योंकि बहुत कम है। ओके, अब ये जो है आपका अफ्रीकन चीता, वो कितने हैं, 6500 to 7000 ये हैं अप्रॉक्स पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अफ्रीकन चीता प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपके 7000 अप्रॉक्स हैं। और अगर हम बात करें तो ये वल्नरेबल है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब ये बहुत ही कम है। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और ये भी वल्नरेबल है, ये भी काफ़ी कम ही है। इन दोनों को ही अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अब ये अपेंडिक्स 1 लिस्ट क्या होती है, द लिस्ट कंप्राइजेज ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज दैट हैव बीन असेस्ड एज बीइंग अ डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, मतलब कि बहुत बिल्कुल कगार पे ख़त्म होने के। ठीक है, थ्रू आउट ऑल और द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर रेंज। ठीक है, तो काफ़ी कम है ये दोनों ही काफ़ी कम है, ये तो बहुत ही कम है। इसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई दी मैंने आपको। ये इनकी अगर हम साइज़ की बात करें तो बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू एशियाटिक चीता, एशियाटिक चीता से साइज में बड़े होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर एंड पेलर देन द अफ्रीकन चीता। ठीक है, पतले होते हैं और हैज़ मोर फर ज़्यादा होते हैं, स्मॉलर हेड होता है, छोटा हेड होता है, ये आपको समझ ही आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से, स्मॉलर हेड होता है एज़ कम्पेयर टू, इनके कंपैरिजन में स्मॉलर हेड होता है। ठीक है, इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। इसके बाद जो हेड एंड अ लॉन्गर नेक बड़ी होती है इनकी। उसके बाद हेड यूजुअली हैव रेड आइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी जनरली रेड आइज होती हैं, ये आपको दिख रही हैं। ठीक है, उसके बाद हैव अ मोर कैट लाइक अपीयरेंस, काफ़ी कैट की तरह दिखते हैं, आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे। तो ये इनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बाकी ये आपको याद रखना है। ठीक है, वल्नरेबल है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब ये हमने पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए। ओके, अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताते हैं। तो सबसे पहले हमने पूछा था आपसे कि ये मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, और नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में नहीं, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, माधव नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये भी मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल ये तो सही हो गया। शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में नहीं है। और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान में है, तो ये सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1, 2, आपका 1 और 3। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, मतलब कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप में से किसका सही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर आपके जो फ्रेंड्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएससी यूपीएससी जिस भी एग्ज़ाम के लिए, तो उनको भी वीडियो आप शेयर कर दीजिए कीजिए, जिससे कि वो भी इस लेक्चर को देख के ये न्यूज़ उनको भी पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।